ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गरुड़ पुराण 16वां अध्याय। गरुड़ जी पूछते हैं कि दया के समुद्र अज्ञान से जीवों का संसार में आना जाना मैंने सुना, अब सनातन मोक्ष का उपाय सुनना चाहता हूँ। हे शरणगत वत्सल, हे देवों के देव, हे भगवान, सब दुखों से मलिन इस सार रहित घोर संसार में अनेक प्रकार के शरीरों में स्थित अनंत जीव समूह पैदा होते हैं और मरते हैं, उनका अंत नहीं है। वे सदा दुख से आतुर रहते हैं, कभी सुखी नहीं होते हैं। हे मोक्ष के स्वामी प्रभु, वे किस उपाय से इस संसार से छूटते हैं, सो मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, जो मुझसे पूछते हो उसे कहता हूँ, सुनो। इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य संसार से छूट जाता है। पर ब्रह्म स्वरूप, कला रहित, शिव रूप, सबको जानने वाले, सबके कर्ता, सबके स्वामी, मल रहित और द्वैत रहित भगवान है। स्वयं प्रकाश आदि अंत से रहित, निर्विकार, पर से अपर, गुण रहित सच्चिदानंद भगवान के अंश से यह जीव संज्ञक प्राणी है। अनादि अविद्या से उपहूत होकर जैसे अग्नि में चिंगारियां उठती है, ऐसे ही जीव अनादि कर्मों से प्राप्त देह आदि उपाधि से मित्र होता है। सुख तथा दुख के देने वाले पुण्य और पापों से बंधे हुए उन जातियों से युक्त हो देह, आयु और कर्मों से उत्पन्न भोग को प्रत्येक जन्म में पाता है। हे गरुड़, फिर उनसे भी परे मोक्ष पर्यंत सूक्ष्म लीढ़क शरीर को पाता है। स्थावर, कीट, पक्षी, पशु, धर्म करने वाले मनुष्य और देवता के क्रम से मोक्ष के भागी होते हैं, अर्थात वृक्षादि के बाट कीट तदंतर देवत्व को पाकर मोक्ष हो जाता है। हजारों बार 4 प्रकार के शरीरों को धारण कर छोड़ता हुआ अच्छे कर्मों से मनुष्य होकर जो ज्ञानी होता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में देह धारण करने वाले शरीरों में मनुष्य देह के बिना तत्वज्ञान नहीं प्राप्त होता है। हजारों अथवा हजार करोड़ जन्मों में कभी पुण्य के संचय से प्राणी मनुष्य जन्मों को पाता है। मोक्ष की सीढ़ी रूप दुर्लभ मनुष्य जन्मों को पाकर जो आत्मा को नहीं तारता है, उससे बढ़कर पापी कौन है। जो मनुष्य इस उत्तम नरदेह और इंद्रियों की सुंदरता को पाकर अपने आत्मा का हित नहीं जानता है, वह ब्रह्मघातक होता है। बिना शरीर के किसी को भी पुरुषार्थ नहीं होता है। इसलिए देह और धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों की साधना करें। सदा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा ही सबका पात्र है। अपनी रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि जीता रहेगा तो अनेक कल्याणों को देखेगा। गांव, खेत, धन, घर, शुभ और अशुभ ये तो बारंबार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। बुद्धिमान सदैव शरीर को रक्षा का उपाय किया करते हैं, क्योंकि कोढ़ी आदि भी शरीर त्यागने की इच्छा नहीं करते हैं। रक्षा किए हुए इस शरीर से धर्म होता है, और धर्म से ज्ञान, और ज्ञान से ध्यान, और ध्यान से योग का प्राप्त होकर शीघ्र मुक्त हो जाता है। जो आत्मा ही आत्मा को बुरे कामों से नहीं बचावे, तो इससे दूसरा और कौन आत्मा का हित करने वाला होगा। जो इस लोक में ही नरक रूप रोग की चिकित्सा नहीं करता है, तो वह रोगी औषध रहित देश में जाकर क्या करेगा। व्याघ्र के समान बुढ़ापा है और फूटे घड़े के जल के समान आयु बीती जा रही है, तथा रोग वैरी के समान प्रहार करते हैं। इसलिए कल्याणप्रद कार्य का अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख आश्रय न करे और जब तक विपत्तियां न आवे तथा जब तक इंद्रिया व्याकुल न हो जाए, तब तक कल्याण के लिए उपाय करना चाहिए। जब तक यह शरीर सावधान रहे, तब तक ही तत्व का अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि घर के कोने में आग लग जाने पर दुर्बुद्धि वाला ही कुआं खोदने लगता है। अनेक सांसारिक कार्यों में फंसे रहने के कारण समय नहीं जान पड़ता है। खेद की बात है कि मनुष्य अपने सुख दुख तथा हित को नहीं जानता है। पैदा हुए जनों को, विपत्तियों को, मृतकों, आपत्ति में फंसों को तथा दुखितों को देखकर भी यह लोग मोहरूपी मदिरा को पीकर कभी नहीं डरता है। धन संपत्तियां स्वप्नों के तुल्य है और यौवन फूल के समान है, तथा आयु बिजली के से समान चपल है। इस बात को जानकर किसको धैर्य होता है। पहले तो 100 वर्ष का जीना ही कम है, उसमें से भी आधा निद्रा और आलस्य में चला जाता है, तथा उसमें से भी बाल्यावस्था, बुढ़ापा, रोग और दुखों में चला जाता है। अंततः शेष आयु भी निष्फल ही बीत जाती है। मोक्ष आदि का प्रारंभ करने में उद्योग रहित होने वाला, जागने योग्य, कार्य में सोने वाला और भय का स्थान जो संसार है, उसमें विश्वास करने वाला कौन मनुष्य नहीं मारा जाता है। जल के फेन के समान देह में जब जीव आक्रमण करके स्थित होता है,
तब इस अनित्य देहरूपी प्यारे के सहवास में निर्भय कैसे रह सकता है। जो मनुष्य अपने बुरे भले को नहीं जानता है वह वैरी रूपी सांसारिक विषयों को हितु समझता है, अनित्य देह आदि को दूर संज्ञक समझता है तथा अनर्थकारी धन को ही वह अपना सिद्ध प्रयोजन समझता है। देव माया से मोहित हुआ मनुष्य देखता हुआ भी गिर पड़ता है, सुनता हुआ भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता है तथा पढ़ता हुआ भी नहीं जानता है। उस काल रूपी से पकड़ा हुआ और गोता खाता हुआ यह जगत कभी भी बोध को नहीं प्राप्त होता है। क्षण क्षण में क्षीण होता हुआ यह काल इस प्रकार नहीं दिखाई देता है जैसे जल में रखा कुछ हुआ कच्चा घड़ा घुलता बिखरता नहीं जाना जाता है। वायु का बांधना, आकाश का खंडन करना और जल की तरंगों का गूंथना संभव हो सकता है, परंतु आयु के बारे में आस्था करना असंभव है। जब काल पृथ्वी को फूंक सकता है, समेरु को बिखेर सकता है और समुद्र को सुखा सकता है, तब इस शरीर का कहना ही क्या है। मेरी संतान है, मेरी स्त्री है, मेरे भाई बंधु है, मेरा धन है, इस प्रकार कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया जल्दी मार डालता है। यह काम कर लिया है, यह करने को है, यह किया अनकिया है, इस प्रकार की चेष्टा करते हुए पुरुष को यमराज अपने वश में कर लेता है। बुद्धिमान पुरुष वेद और शास्त्रों का अभ्यास करके उसमें से तत्व ज्ञान को जानकर सब शास्त्रों को छोड़ दे, जैसे ध्यान चाहने वाला पयाल में से ध्यान निकालकर पयाल को छोड़ देता है। हे गरुड़, जैसे अमृत से तृप्त हुए को भोजन से प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार तत्व जानने वाले को शास्त्र से प्रयोजन नहीं है। विंता के पुत्र गरुड़, वेद के अध्ययन और शास्त्र के पढ़ने से मुक्ति नहीं होती है। केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इससे अन्यथा नहीं। मुक्ति का कारण न तो आश्रम है न दर्शन शास्त्र ही है, तथा अग्निहोत्र आदि कर्म भी मुक्ति के कारण नहीं है। मुक्ति का कारण केवल ज्ञान ही है। गुरुवाणी ही मुक्ति को देने वाली है, अन्य सब विद्याएं विडंबना मात्र है। जैसे लकड़ी के हजारों गट्टों में एक ही संजीवनी बूटी श्रेष्ठ होती है, क्रियाओं के परिश्रम से रहित शिवरूप अद्वैत ही कहा है, वह गुरु के मुखारविंद से ही मिल सकता है, करोड़ों शास्त्रों के पढ़ने से नहीं मिलता। ज्ञान दो प्रकार का है, एक शास्त्रों के द्वारा और दूसरा विवेक से उत्पन्न परब्रह्ममय ज्ञान है। कोई तो अद्वैत को श्रेष्ठ मानना चाहते हैं और कोई द्वैत की इच्छा करते हैं, परंतु इस द्वैत और अद्वैत रहित सम तत्व को नहीं जानते हैं। मेरा नहीं है और मेरा है, यही दो पद मोक्ष और बंधन के लिए है। मेरा है, इससे जीव बंधन से छूट जाता है। कर्म वही है जिससे बंधन न हो और विद्या वही है जो मुक्ति देने वाली हो। अन्य कर्म तो केवल शिल्प में निपुणता दिखाने को है। जब तक कर्म किए जाते हैं और जब तक सांसारिक भोगों में वासना और इंद्रियों में चपलता है, तब तक तत्व कथा कहाँ है। तत्व जानने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं और धर्म करने वाले स्वर्ग को जाते हैं तथा पापी दुर्गति को प्राप्त होते हैं और पशु पक्षी संसार में उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। इस प्रकार मैंने 16 अध्यायों से सब शास्त्रों का सार निकालकर तुमसे कह दिया है। फिर और क्या सुनना चाहते हो। सूत जी कहते हैं कि हे राजन, गरुड़ जी भगवान के मुखारविंद से इस प्रकार के वचन सुन हाथ जोड़कर बार बार भगवान को प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, हे देवेश, हे नाथ, हे प्रभु, अपने अमृत रूपी वचन सुनाकर मुझे भव सागर से उतार दिया। मैं अब संदेह से रहित कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार कहकर गरुड़ चुप होकर बैठ गया और भगवान के ध्यान में तत्पर हो गया। जो स्मरण करने से दुर्गति को हरने वाला है और पूजन यज्ञ से उत्तम गति को देने वाला है तथा अपनी पराभक्ति से जो मुक्ति देता है, वह भगवान मेरी रक्षा करे। इति श्री गरुड़ पुराण 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ।